अज़लान ये चेक कर लो। ठीक है, मैंने एसक्यूएल सर्वर कल इंस्टॉल किया, वो तो हो गया था। उसके बाद ये होता है ना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब मैनेजमेंट स्टूडियो। ये रहा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SSMS कहते हैं। ये भी हमने कर लिया था। इसमें मसला ये आ रहा था, मिस से मैंने पूछा नेट जो है वो ऑन होना चाहिए। मिस ने कहा हाँ नेट होना चाहिए, तो नेट बंद कर दिया था हमने ना, इस वजह से मसला आ रहा था। अब देखो जब ये ओपन होगा ना इस तरह आएगा, बस तुम्हें जस्ट कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे MySQL में क्रिएट डेटाबेस करते थे और टेबल बनाते थे, फिर कॉलम नेम होते थे और ऑर्डर बाय और इन लाइक वाइल्ड कार्ड, सारा कुछ इसमें वही है। अब देखो यहाँ डेटाबेसेस में मैं गया, यहाँ पे टेस्ट के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। ठीक है, वर्क बेंच में भी कुछ इसी तरीके का था। टेबल्स में जाते थे तो देखो अभी बोल रहा है टेबल एक्सपेंडिंग। असल में तुम्हारा सिस्टम अब स्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा। सही है, तो ये टेबल्स इसके अंदर बने हुए हैं, ये बहुत अंदर जाना पड़ेगा, मैं छोड़ देता हूँ। टेस्ट का ये डेटाबेस मैंने एक बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ न्यू क्यूरी लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना पड़ता है, तो फिर ये जो है ना वो कोड आ जाता है, इसका मतलब लिखने का एडिटर आ जाता है। अब ये देखो तुम्हारा लैपटॉप जो है ना वो अटक रहा है। अब देखो इसका जो है ना साइज़ छोटा है, इसके साइज़ को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है, टूल में जाना पड़ता है, ऑप्शंस में जाना पड़ता है, उसके बाद फ़ॉन्ट्स एंड कलर्स, उसके बाद यहाँ साइज़ दिखा ना, देखो 14, इसको बढ़ा दोगे तो ये साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ क्रिएट डेटाबेस, अच्छा वो MySQL जो था ना उसके अंदर वो सजेशन देता था हमें, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है ना ये नहीं देता हमें सजेशन। ठीक है, और मैं कह देता हूँ अज़लान नाम का एक जो है वो डेटाबेस बनाओ, टर्मिनेट का साइन लगाना है। अब इसको तुम्हें सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके तुम ये देखो एग्जीक्यूट भी कर सकते हो और आगे शॉर्टकट लिख के F5। जैसे ही तुम ये दबाओगे तो ये देखो यहाँ लिखा आ जाएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यही एरर आते हैं जैसे वर्कबेंच में आते हैं और MySQL में आते हैं। अब इस डेटाबेस को यूज़ करना ये नहीं भूलना। ठीक है, इस डेटाबेस को यूज़ करना है। उसके बाद फिर मैं F5 दबाता हूँ इस बार। अब देखो ये भी हो चुका, और यहाँ पर देखो वो डेटाबेस दिख नहीं रहा। अगर याद होगा याहू बाबा ने भी सिखाया था, वर्क बेंच में क्या था, यहाँ पर रिफ़्रेश करना है आपको। रिफ़्रेश करा, देखो अज़लान आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर कॉलम नेम्स वगैरह जो कुछ भी करना है वो कर सकते हैं हम। ये मैं टेस्ट वाला है ना, इसको यूज़ करके देखता हूँ, यूज़ टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, F5 दबाएंगे, देखो ये हो गया। अब मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम टेस्ट। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी देखो कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये मैं फ़ाइल खोलना चाह रहा हूँ ना, मैंने फ़ाइल को सेव भी किया हुआ। देखो ये जो क्यूरीज हम लिखते हैं ना सारी, MySQL में सेव करने का नहीं देता, इसलिए हमें नोटपैड पे लिखना पड़ता है। यहाँ फाइल में जाओगे, सिंपल जो है ना ये जैसा लिखा हुआ सेव क्यूरी, ये रहा कंट्रोल है, जब ये करोगे तो वो दे देगा सेव करने का। और फाइल की टाइप होगी SQL फाइल, देखो ये लिखा हुआ SQL.SQL, तो ये मैंने फ़ाइल बनाई हुई है, ये रही SQL सर्वर क्यूरी। इसी को जो है ना इस पर ड्रैग कर देंगे एंड ड्रॉप कर देंगे, तो वो सारी क्यूरीज आ जाएंगी। अब देखो इसको समझो, आता ही यही है तुम्हें, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, उसके बाद यूज़ किया उसे, उसके बाद क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट्स के नेम से। उसके बाद देखो यहाँ पर SID है, ये S नेम है, S एज है, S एज जो है वो इंट में, ये नई एक टाइप है N var 4। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी क्या होती है, ये प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की अलग चीज़ होती है, आइडेंटिटी एक ये न्यू चीज़ है। यानी 101 से जो है मेरा स्टार्ट हो सीरियल नंबर, और उसके बाद एक एक का इंक्रीमेंट हो, यानी 102 103। लेकिन अगर आप यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हो 2, तो फिर 103 आएगी, दो दो का गैप आएगा। तो यहाँ पे करना 101 और ये 1, यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न दे सकते हो। आप 1 1 दे दो और यहाँ पर जो है ना 1 का गैप वो कर दो डिस्टेंस, तो 1 1 के गैप से आएगा। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। टेबल क्रिएट किया, फिर ये पता है तुम्हें अच्छे से कि इंसर्ट इनटू करते हैं, उसके बाद कॉलम के नेम, और ये वैल्यूज़ के कीवर्ड में नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ डाली हुई हैं, कॉमा कॉमा एंड में लगाया हुआ है, एंड में टर्मिनेट का साइन लाजमी आएगा। उसके बाद देखो तुम्हें पता है सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कर देंगे तो फिर सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद क्या, यूज़ टेस्ट। उसके बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट, हमें लिखना है काउंट किया हुआ ऑल कॉलम को एज एलियासेस होते हैं ना, एलियासेस
जैसा कि टोटल स्टूडेंट्स लिखा आएगा रिजल्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ मिन का जो है ना फार्मूला लगाया हुआ है, मैक्स और एवरेज लगाया, लेकिन एज लगा के उनको हमने टेम्पोरेरी नेम्स दिए हुए उनके। फिर उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट्स बताया हुआ कि इस टेबल से आपको करना है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट्स, और वेयर का क्लॉज यूज़ किया है यानी कि स्टूडेंट नेम पे, और ये वाइल्ड कार्ड कहलाता है ये, ठीक है। और ये लाइक, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले देखता हूँ क्या होता है। तो उसके लिए पहले तो मैं ये करता हूँ, ये सिलेक्ट करके F5 करता हूँ, देखो रिज़ल्ट आ गया। अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ये काउंट वगैरह तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो मैं ये F5 करूँगा, तुम्हें समझ आ गया। टोटल स्टूडेंट 10 है, मिनिमम एज जो है 18 वाला है, मैक्सिमम एज वाला 25 है, एवरेज एज 21 है, ये भी तुम्हें समझ आ गया। अब तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा वाइल्ड कार्ड क्या है। देखो तुम्हें ये तो समझ आ रहा है कि सिलेक्ट करो ऑल कॉलम से फ्रॉम स्टूडेंट से, इतना समझ आ गया। फिर जहाँ जहाँ स्टूडेंट के नाम जो है, अभी लाइक का कीवर्ड है, और ये देखो इन्वर्टेड कॉमास में सिंगल कोटेशन में ये क्या किया हुआ है। अब मैं समझाता हूँ ये क्या किया हुआ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ F5, देखो क्या हुआ। इसका मतलब है जिस भी नाम के शुरू में ए है तो उसको दिखा दो। देखो शुरू में ए आ रहे दोनों, अली और अहमद। अब अगर मैं ए जो है वो बाद में लगा दूँ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो अभी कोई भी ऐसा नहीं है। अगर मैं एल लिखूं कि किसी भी नाम के एंड में एल आ रहा है तो वो मुझे बताओ कौन सा है। तो F5 दबाता हूँ तो देखो बिलाल के एंड में एल आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि भाई शुरू में मैंने बी लिख दिया और एग्जीक्यूट किया कि कोई नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, तो कह रहा हाँ बिलाल हो रहा है। तो इस तरीके से हम डाटा को वाइल्ड कार्ड्स के थ्रू जो है वो निकाल रहे होते हैं, और ये एक्सेल में भी होता है। तो अभी के लिए इतना, इसके बाद कुछ केसेस पढ़ेंगे। फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिस करो, समझो इसको, उसके बाद केसेस बताऊंगा वो करने होंगे।